परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से उन्हीं की स्तुति प्रार्थना उपासना की उत्तम विधि को बताने वाली महर्षि दयानंद रचित महत्वपूर्ण पुस्तक आर्याभिविनय में आए मंत्रों पर विचार कर रहे हैं और जीवन के लक्ष्य को समझने और समझाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। नियमित अभी विगत अनेक दिनों से जब जब भी हम सबको समय और अवसर मिलता है, इस ग्रंथ में आए विषयों पर हम विचार करते हैं। इस ग्रंथ में दो प्रकाश हैं। द्वितीय प्रकाश के अंतर्गत जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में से जो 31वां मंत्र है उस पर हम विचार कर रहे थे। मंत्र में ईश्वर की प्रार्थना भी है और स्तुति भी है। ईश्वर की विशेषताएं भी बताई गई हैं और प्रार्थना भी की गई है। मंत्र है ईशे पिन्वस्व, ऊर्जे पिन्वस्व, ब्रह्मणे पिन्वस्व, क्षत्राय पिन्वस्व, द्यावा पृथिवीभ्याम पिन्वस्व, धर्मासि सुधर्म, अन्ये अमेन्यस्मै नृम्णानि धारय, ब्रह्म धारय, क्षत्रम धारय, विषम धारय। तो धर्मासि सुधर्म के बाद अमेन्यस्मै नृम्णानि धारय, ब्रह्म धारय, क्षत्रम धारय, विषम धारय। ये यजुर्वेद का मंत्र है, 38वां अध्याय का 14वां मंत्र। ईशे पिन्वस्व, ये जो पिन्वस्व शब्द है, जिसको हम यहाँ पर प्रत्यय लग जाने से पद बोलते हैं। जिन शब्दों में प्रत्यय लग जाता है, सुबंत या तिंगंत वाले प्रत्यय लग जाते हैं, उन शब्दों को हम पद बोलते हैं। और बिना प्रत्यय लगाए शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो पिन्वस्व ये जो शब्द है, ये धातु पाठ में वादिगण में पिबी मिबी णिबी से बने से चनेच एक धातु है। धातु पाठ याद करने वाले याद है ये क्या है? पिबी मिबी णिबी से चने से बने च, से बने से चने च। तो पिबी धातु है।
जिस धातु में ई का लोप होता है, जैसे यहाँ पर पीवी में व में ई है, वो ई के स्थान में नूम आ जाता है। तो नूम आ गया, ऊ और म का लोप हो गया, आधा न बच गया, ई के स्थान में नूम आ गया, तो पीवी में क्या बन गया शब्द, पिनव बन गया। तो पिनवस्व का अर्थ हो गया सेचन करना और सेवन करना। सेचन माने सिंचना। वृक्ष में जल को सींचा जाता है। वृक्ष में खाद देते हैं या पानी देते हैं तो वृक्ष जो है पुष्ट होता है, मजबूत होता है। तो हम भी जीवन में पुष्ट और मजबूत बने। किस किस क्षेत्र में? जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं? जिन पदार्थों की प्राप्ति करके हम लक्ष्य को प्राप्त होते हैं, उन पदार्थों के विषय में यहां पर वर्णन है। माने हमारे जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं, किन पदार्थों के बिना हम जीवन नहीं जी सकते, उन पदार्थों की एक यहां पर गणना है। हम किन किन पदार्थों से युक्त होकर के उन्नति करते हैं, किन पदार्थों के कारण हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, दुख से बचते हैं, उन पदार्थों के विषय में यहां पर निर्देश है, संकेत है, कथन किया गया है। तो इसे पिनवस्व, इसे माने अन्न का, पिनवस्व माने सेवन कर, सेचन कर, अर्थात ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसे पिनवस्व शब्द के द्वारा सेवने सेचने दोनों अर्थ है पिनवस्व का। हे ईश्वर, यहां पर अन्न मुझे मिले उसकी प्रार्थना नहीं है। मेरे पास जो अन्न है वो मेरे लिए पुष्टि देने वाला बने, मैं उनका सेवन करके पुष्टि को प्राप्त करूं। अन्न के कारण मैं प्राण धारण करता हूं, जीवन जीता हूं, मेरा पालन पोषण होता है। मुझे शुद्ध और शुभ अन्न प्राप्त हो, जिसका सेवन करके मैं शारीरिक दृष्टि से पुष्टि वाला बनूं, बल वाला बनूं, उत्साह और दक्षता की वृद्धि हो। तो यहां पर कहा इसे पिनवस्व, मेरे लिए मेरा अन्न रोग का कारण न बने। अनमिवस्य सुष्मिणः, अन्न पते में भी आया। लोग अन्न खा करके रोगी हो जाते हैं। क्यों? अधिक खाते हैं। क्यों? समय पर नहीं खाते। क्यों? विपरीत खाते हैं। रात को फल, केला वगैरह, दही आदि नहीं खाना चाहिए। अब खा गया आदमी तो रोगी होगा। कफ वाले पदार्थ रात को नहीं खाते, और जिनका कफ बनता है उसको देर रात में दूध भी नहीं लेना चाहिए। तो
तो यहां पर कहा इसे पिन्वस्व, हे परमपिता परमेश्वर, इसे मेरे लिए अन्न जो है वो कल्याण करने वाला बने, स्वास्थ्य देने वाला बने, अपच का कारण न हो, रोग का कारण न हो, शुभ गुण वाला हो, बल गुण वाला हो, तेज आदि को प्रदान करने वाला हो। अन्न के बिना मैं जीवन नहीं जी पाता, इसलिए अन्न की यहाँ पर प्रार्थना की गई है। अन्न की इस प्रकार से प्रार्थना की गई है कि जिस अन्न को मैं खाता हूं वो मेरी हानि न करे। नहीं पचेगा तो हानि हो जाती है, इसलिए ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। अर्थात मेरे शरीर में अन्न का सेचन हो, वितरण हो। जैसे वृक्ष में पानी का सेचन हो जाने से वृक्ष बलशाली और फल वाला, पुष्प वाला और विस्तृत होकर के छाया आदि देने वाला और पक्षी पशुओं को रक्षा करने वाला होता है, वैसे ही मैं भी अन्न आदि से युक्त होकर के शारीरिक दृष्टि से मैं बलवान बनूं, अंदर और बाहर से सामर्थ्य वाला बनूं, जिससे मैं जब लक्ष्य की ओर प्रस्थान करूंगा तो मुझे बाधा न मिले, कहीं रुकावटें ना आ जाएं। तो यहां पर कहा इसे पिन्वस्व, आगे ऊर्जे पिन्वस्व, हे परमपिता परमेश्वर, ऊर्जे ऊर्जा, बल, ताकत, सामर्थ्य आदि को प्राप्त मैं हो जाऊं। पराक्रम अर्थात वीरता और पराक्रम, अपने घरों में सब पराक्रम है। माता पिता के आगे, घर वालों के आगे सब ताकत दिखाते हैं, बल दिखाते हैं, उनको उत्तर देते हैं, और निर्बलों के आगे सब बलवान बन जाते हैं, और शक्तिशालियों को देख के घबरा जाते हैं पराक्रम के अभाव में, विद्या वालों के आगे झुक जाते हैं, डर जाते हैं, सभा में डर जाते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना की गई है मैं ऊर्जा वाला बनूं, पराक्रम वाला बनूं, घबराने वाला न बनूं। निर्भयता दीजिए, पराक्रम दीजिए, ऊर्जा दीजिए। मैंने हर परिस्थिति में मेरा पराक्रम न डिगे, समाप्त ना हो। घर में, अकेले में, साथियों के बीच झगड़ना, पराक्रम दिखाना, उत्तर देना, चिल्लाना, आवाज करना सहज है। और शास्त्रार्थ के क्रम में पराक्रम दिखाना, विद्या के क्षेत्र में पराक्रम दिखाना, अन्याय के विरोध में पराक्रम और बल वाला बनना, धर्म की स्थापना कर रहे हैं वहां पर बाधा आ रही है तो ना घबराना। इस दृष्टि से यहां पर कहा गया ऊर्जे पिन्वस्व, अत्यंत पराक्रम के लिए हमको पुष्ट कर, अर्थात हमारे अंदर पराक्रम को आप दीजिए, पराक्रम में पुष्टि दीजिए, उसको पोषण करिए, उस पराक्रम को सेचन करिए, मैं पराक्रम से युक्त वाला बन जाऊं, पीठ दिखाने वाला ना बनूं, घबराने वाला ना बनूं।
विद्वानों के बीच में अपनी विद्या की प्रभा का विस्तार करूं। हमारे पास ज्ञान है, विद्या है, इसका ज्ञान कैसा होगा? हमारे से छोटे लोगों के पास बैठ करके विद्या देने से विद्या है, छोटे या अज्ञानी लोग बोलते हैं, गांव के लोग बोलते हैं ये बड़ा विद्वान है, तो वो विद्वान नहीं हो जाता। विद्वत्ता की परीक्षा विद्वानों के बीच होती है। वो यदि कहते हैं ये जानता है तो उसकी विद्या है। गांव के लोग, शास्त्र से अपरिचित लोग यदि बोलते हैं ये बहुत जानता है, तो वो तो बेचारे कुछ जानते ही नहीं है। वो हमारी समीक्षा क्या करेगा, हमारी परीक्षा क्या करेगा? तो विद्वानों के बीच में यदि हम अपनी विद्वत्ता की प्रभा को डालते हैं, वो यदि कहते हैं हाँ 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 विद्वान है, धार्मिक है, इसकी विचार शक्ति है, इसकी मेधा है, इसकी प्रज्ञा है, तो उस स्थिति में पहुंचने के लिए भी पराक्रम चाहिए, मानसिक बल चाहिए, बौद्धिक बल चाहिए, शारीरिक बल तो चाहिए ही। रोगी आदमी क्या पराक्रम दिखाएगा? आगे कहा ब्राह्मणे पिन्वस्व, हे परमपिता परमेश्वर, मैं ब्राह्मणे पिन्वस्व, ब्रह्म को, विद्या को, ईश्वर को जानूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करिए। पिन्वस्व, मैं धारण करूं, ऐसा सामर्थ्य मुझे दीजिए, मेरे में आप सेचन कर दीजिए, मेरी बुद्धि को इतनी अधिक पवित्र बना दीजिए जिससे मैं ब्रह्म वेद को, ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म ईश्वर को, ब्रह्म वीर्य को, ब्रह्म सदाचार को, ब्रह्म बड़ी बड़ी बातों को, ब्रह्म अन्न को, ब्रह्म प्राण को मैं धारण कर सकूं, जो हर दृष्टि से मेरे लिए बड़े हैं और मेरे काम के हैं, वो मेरे लिए ब्रह्म है। ईश्वर ब्रह्म है, विद्या ब्रह्म है, वेद ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है, वीर्यवन ब्रह्म है, तो ये मैं धारण करने वाला बनूं। ब्राह्मणे पिन्वस्व, क्षत्राय पिन्वस्व, हे परमपिता परमेश्वर, मैं अधर्म का, अन्याय का नाश करने वाला बनूं। क्षत्राय, अधर्म अन्याय जहां भी होगा उस समाज की उन्नति नहीं हो सकती। जहां भी अन्याय होगा वहां लोग दुखी रहेंगे, जहां अधर्म होगा वहां दुखी रहेंगे, जहां असत्य वातावरण रहेगा वहां लोग दुखी रहेंगे। तो न्याय और धर्म की मैं स्थापना करूं, ऐसा सामर्थ्य दीजिए, और भूमंडल में चक्रवर्ती राजा बनूं, या हमारे जो राजा बने वो चक्रवर्ती सम्राट बने, वेद के विद्वान बने, जिससे अन्याय अधर्म ना हो। वहां पर वेदों के विद्वान यदि चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे तो उस देश में अधर्म अन्याय नहीं होगा, असत्य का बोलबाला नहीं होगा, रहेगा। तो हमारे ही वेद के विद्वान चक्रवर्ती सम्राट बने और वो सन्यासियों के अधीनस्थ रहें, अधीन में रहें, अर्थात हम कभी भी अन्यायी और अधार्मिक राजाओं के नियंत्रण में न रहें, हम हर समय स्वाधीन रहें, अविद्वानों के अधीन न रहें। जिस देश में राजा अविद्वान होगा, वेद का विद्वान नहीं होगा, अन्याय करेगा, उस देश की प्रजाएं भी
उन्नत नहीं हो सकती। इसलिए क्षत्राय पिन्वस्व कहा गया। आगे द्यावा पृथ्वीभ्याम पिन्वस्व। द्यावा का अर्थ स्वर्ग, यहां द्यावा का अर्थ मुक्ति सुख, यहां द्यावा का अर्थ परम सुख, ईश्वर का सुख, मोक्ष को द्यावा कहा गया है। तो हे परमपिता परमेश्वर, मैं देवलोक को अर्थात मुक्ति सुख को अर्थात स्वर्ग का सुख को अर्थात पारमार्थिक सुख को प्राप्त कर लूं। पृथ्वी और सांसारिक सुख को, लौकिक सुख को, मेरे लिए अपना घर का अभाव ना हो, मेरे लिए वाहन का अभाव ना हो, मेरे लिए उत्तम प्रजाओं का अभाव ना हो, मेरे लिए संतानों का अभाव ना हो, मेरे लिए शिष्यों का अभाव ना हो, मेरे लिए उत्तम मनुष्यों का अभाव ना हो। ये पृथ्वी अर्थ में आ रहे। वस्त्र का अभाव ना हो, जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों का अभाव ना हो, सांसारिक सुख देने वाले पदार्थों का अभाव ना हो। पृथ्वी शब्द से अब पृथ्वी का अर्थ होता है ये पृथ्वी लोग, और देव का अर्थ होता है देव लोग जहां सूर्य चंद्र आदि रहते हैं, किंतु वो अर्थ यहां नहीं लिया गया। दोनों सुखों के अर्थ में ये दोनों शब्द यहां पर आए। किस अर्थ में आए? द्यावा पृथ्वीभ्याम पिन्वस्व, दोनों सुख से मैं युक्त हो जाऊं, धारण करने वाला बनूं, दोनों सुखों का अभाव ना हो। आगे देखो, धर्मासी सुधर्म, तू सुधर्म है। सु माने श्रेष्ठ, सु माने अच्छा, तू अच्छा धार्मिक है, श्रेष्ठ धार्मिक है, और तू धर्म को धारण करता है, धार्मिकों को धारण करता है। धर्मासी माने जो भी धर्म का सेवन करता है उसको तू धारण करता है, क्योंकि तू श्रेष्ठ धर्म है, ईश्वर को कहा गया। जो स्वयं अधार्मिक होगा वो दूसरों को धर्म नहीं धारण करा पाएगा। किंतु ईश्वर के ऊपर भक्तों का भरोसा है, वेद के उपासकों का भरोसा है। सांसारिक लोग भी भौतिक सुख दे देंगे, किंतु सांसारिक लोग मोक्ष सुख नहीं दे सकेंगे। जो सांसारिक लोग भौतिक सुख देंगे, परिणाम में वो भौतिक सुख दुख देगा। इसलिए सांसारिक लोगों से यहां पर प्रार्थना नहीं की गई है। कई बार धार्मिक लोग भी सुख दे देते हैं, किंतु मोक्ष सुख तो नहीं दे पाएंगे। कई बार अधार्मिक राजा सांसारिक पदार्थों को दे देता है। आजकल जितने एमएलए एमपी के साथ उठते बैठते, मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ, राज्यपाल के साथ उठते बैठते हैं, वो सब धनी हो जाते हैं। एक पक्ष से उनकी उन्नति हो जाती है, पृथ्वी पक्ष से, अर्थात लौकिक दृष्टि से वो धनी हो जाते हैं। कोई भी एमएलए के पास, सरपंच के पास रहने वाले तो धनी हो जाते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं। तो यहां पर कहा किंतु वो अधार्मिक है, उनके पास रहने से जो धन आ भी गया, घर बिल्डिंग बन भी गई, किंतु परिणाम में दुख मिलेगा। किंतु ईश्वर सुधर्म है, ईश्वर धर्मासी है, वो जिन साधनों को देंगे परिणाम में दुख नहीं मिलेगा। इसलिए ईश्वर भक्त कह रहा है ईश्वर से, दुनिया के लोग भी मुझे लौकिक सुख दे देंगे। अब आश्रम और गुरुकुल चलाने वालों के अनुकूल जो रहेगा, गुरुकुल की संपत्ति को प्राप्त कर लेगा, किंतु इससे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। धनी कहला सकता है,
किंतु मुक्ति तो नहीं प्राप्त कर सकेगा। और ईश्वर धार्मिकों को धारण करता है। और धर्म का अर्थ क्या? वैशेषिक दर्शनकार कहते हैं या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सधर्म। धर्म का अर्थ केवल अभ्युदय उन्नति को नहीं कहा जाता है। निश्रेयस माने अभ्युदय के साथ साथ मोक्ष, अर्थात लौकिक सुख और आध्यात्मिक सुख, दोनों सुखों को प्राप्त करने वाला धार्मिक होता है। और दोनों प्रकार के सुखों का मालिक ईश्वर है। सांसारिक लोग भी भौतिक सुख दे देंगे, किंतु परिणाम में वो दुख मिलेगा उन भौतिक सुखों के पीछे पड़े रहने से। क्योंकि कभी भी आज तक किसी भौतिक सुखी व्यक्ति को शाश्वत सुख और सनातन सुख और मोक्ष सुख मिल गया हो, असंभव है। इसलिए हम अपने शास्त्रों में क्या पढ़ते हैं? अर्थ कामेषु अशक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते। ईश्वर स्वयं धर्म करते हैं। ईश्वर को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए अर्थ और काम के पीछे पड़ना बंद करना पड़ेगा। अर्थ कामेषु अशक्तानां, जो अर्थ माने पैसा के पीछे दौड़ते नहीं है, और काम माने इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ते नहीं है। किसी भी इंद्रिय को तृप्त करने के लिए भोग्य पदार्थों को खाना, ये काम है। अब मुंह को तृप्त करने के लिए, जिह्वा को तृप्त करने के लिए नए नए पदार्थों का सेवन करना, ये हो गया काम। जो नए नए पदार्थों का केवल सेवन करता है, त्वचा को बढ़िया लगे इसलिए बढ़िया वस्त्रों को धारण करता है, दूसरे देखेंगे प्रशंसा करेंगे, मानना पड़ेगा बहुत बढ़िया पहना, बहुत बढ़िया चप्पल है जी, बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हो जी, बहुत बढ़िया बाल रखते हो जी। अब वो बढ़िया बढ़िया के पीछे लग गया, वो सत्य को नहीं जान पाएगा, धर्म को नहीं जान पाएगा, ईश्वर को नहीं जान पाएगा। क्यों? जो पैसे के पीछे और कामना के पीछे दौड़ लगाता है, वो सत्य से, ईश्वर से, धर्म से सदा सदा के लिए वंचित हो जाता है। और ईश्वर धर्म है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्थ और काम के पीछे दौड़ लगाना पड़ेगा या उसके पीछे से हटना पड़ेगा? तो कौन है यहां पर जो अर्थ के पीछे नहीं लगते रहता है? किसी को नोट दिखा दो, उसी के पास नाचेगा। उसको कैसे प्राप्त करो? छल कपट से, किसी भी प्रकार से वो चाहेगा। किंतु यहाँ पर कहा गया वो ईश्वर सुधर्म है, वो धर्म धार्मिक लोगों को धारण करते हैं, पकड़ते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, किंतु अर्थ और काम के पीछे जो नहीं लगे रहता, आसक्त नहीं होता। ध्यान रखना, जो अर्थ और काम को साधन मान के चलता है, जीवन जीने के लिए उसको स्वीकार करता है, किंतु इनसे मुझे सुख मिल जाएगा ऐसा जो नहीं सोचता। क्या कहा गया? कोई भी गाड़ी में पेट्रोल डालता है, गाड़ी का मालिक, तो खुशी खुशी डालता है कि मजबूरी से डालता है? यदि पेट्रोल डाला और खत्म हो गया जल्दी तो क्या बोलता है? ये क्या है, बार बार इतना तेल क्या खर्चा हो रहा है, दुखी हो जाता है। और एक गाड़ी को मुझे नहीं चाहिए, इतना पेट्रोल ये गाड़ी मांगती है। तो पेट्रोल डीजल आदि लोग खुशी से नहीं डालते हैं, मजबूरी से डालते हैं। यहां से वहां जाना है, गाड़ी में तेल रहना चाहिए। वैसे जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, इसलिए भोजन कर लेते हैं, चलो शरीर स्वस्थ रहेगा तो साधना में मन लगेगा।
अच्छा पदार्थ खाएंगे तो मन एकाग्र और निर्मल होगा, किंतु इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। वो सांसारिक लोग क्या बोलता है, जिसके पास करोड़ रुपया, वो बोलता है इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। बेकार की बात, इससे वो सुखी हो जाए। धनी लोग सुखी हैं, बेचारे चिंता से युक्त हैं, टेंशन हैं, वो कोई जीवन है? क्यों? उनकी एक गलत धारणा है, क्या कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, बच्चे अनुकूल हो जाएंगे। ये गलत बात। धर्म से अनुकूल बनता है कोई भी, सत्य से शांति को प्राप्त होता है कोई भी, किंतु पैसे से शांति मिल जाए यह असंभव। पैसा सुख दे दे यह असंभव। तो यहां पर कहा धर्मासी सुधर्म, आप धर्म हो, आप श्रेष्ठ धर्म हो, और जो धर्म का आचरण करता है उसको आप स्वीकार करते हो। आप ही दो प्रकार के सुख को देते हो, और दुनिया में किसी भी पदार्थ के पास सामर्थ्य नहीं है। दुनिया के लोग भौतिक सुख दे देंगे, किंतु मुक्ति सुख नहीं दे पाएंगे। दुनिया के लोग जो भौतिक सुख देंगे उसमें दुख मिला हुआ रहेगा, परिणाम में भयंकर संकट को खड़ा करेगा। इसलिए आप सुधर्मा हैं, आप धर्मासी हैं, मुझे आप धारण करिए, मुझे आप धार्मिक बनाइए, जिससे कि मैं धर्म का अर्थ दोनों सुखों को प्राप्त हो जाऊं। धर्म का अर्थ क्या है? दोनों सुख। कौन कौन सा सुख? अभ्युदय और निःश्रेयस सुख। ये दोनों सुखों को जब हम धारण कर लेते हैं तब वो व्यक्ति को कहा जाता है ये धार्मिक है। पीतल का या चांदी का या सोना का पात्र में जो बेल का पत्ता, नारियल, केला, अगरबत्ती लेके शिव मंदिर में या किसी मंदिर में चला जाता है तो उसको लोग धार्मिक बोलते हैं। और चिता चैतन्य माला आदि काटता है, पहनता है, और मंदिर में जाने के लिए अलग पोशाक रखा हुआ है, अलमारी से निकाल के मंदिर के समय पहनता है, जाता है, तो उसको लोग धार्मिक बोलते हैं। या कोई लाल वस्त्र पहन लिया, कोई चोटी रख लिया, यज्ञ को रख लिया, तो उसको लोग धार्मिक कहते हैं। किंतु यहाँ पर कहा वो सुधर्मा, वो धर्मासी हैं, धार्मिकों को धारण करते हैं। वो कब? जब वह अपना लक्ष्य दोनों सुखों को प्राप्त करने के लिए वो इसे ऊर्जे ब्राह्मणे क्षत्राय द्यावा पृथ्वी आदि को धारण करता है, पवित्रतापूर्ण जीवन जीता है, ईश्वर को इस प्रकार मानता है। आगे क्या कहा गया? अमेनी अस्मे निर्मणानि धारय। ये देखो, अमेन्यस्मे, अस्मे, अमेनी। अमेनी का अर्थ क्या है? वेर रहित। एक धातु है धातु पाठ में, जिसको धातु पाठ याद है उसको ये सूत्र ध्यान में आ जाएगा। मीय क्या? मीय, मीय हिंसाय, हिंसा के अर्थ में वो मीय धातु है। तो अमेय का अर्थ हो गया हिंसा रहित, हानि रहित, बैर रहित। ईश्वर हिंसा रहित है, हानि रहित है, बैर रहित है। ईश्वर इस प्रकार है, किसी की हिंसा नहीं करता, किसी से बैर नहीं करता। तो ईश्वर को यहां पर निर्वैर कहा और प्रार्थना की गई कि हम भी निर्वैर वाले बन जाए, हिंसा रहित वाले बन जाए। अस्मे हमारे लिए,
ईश्वर को कह दिया गया कि आप बैर रहित हैं, अमेनी हैं, मैं भी अमेनी बन जाऊं, बैर रहित जीवन जीऊं, आपकी कृपा दृष्टि बने रहे। और उसमें हम सबको आप निम्नानी, निम्नम, निम्नम को निरुक्त में कहा गया बल और धन। बल और धन को क्या कहा गया? निम्नम। बहुवचन में निम्नानी। तो वहां पर परिभाषा दी गई है नरैहि, मनुष्य ही, रमणीयानि धनानि इति निम्नम। मनुष्यों के द्वारा रमणीय धन आदि को प्रिय माना जाता है। रमणीयानि का मतलब प्रिय। मनुष्य विद्या को, हिरण्य को, धन को, बल को प्रिय समझता है और उसकी प्राप्ति में लगे रहता है, इसलिए इसको निम्नम कहा गया। निम्नम को निम्नम क्यों कहा गया? मनुष्यों के द्वारा रमणीयानि। रमण का अर्थ क्या? रमण माने उसी में लगे रहना, उसी को प्रिय समझना। मनुष्य किस किस को प्रिय समझता है? यहाँ पर गणना की गई है। विद्या, पुरुषार्थ, हस्ती, अश्व, सुवर्ण, हीरादि रत्न, उत्कृष्ट राज्य, उत्तम पुरुष, प्रीति आदि पदार्थों को धारण कर दुखी ना हो, इसलिए ये सब रमणीय पदार्थ है। इन सब रमणीय पदार्थों को मनुष्य धारण करना चाहता है और धारण कराते हैं। धर्मासी सुधर्मा, ईश्वर सुधर्मा है, वो ये सब पदार्थों को धारण कराते हैं। कब? जब हम पुरुषार्थ करके उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो कोई भी ईश्वर भक्त हीरा, सोना, चांदी से रहित जीवन जीता हो, असंभव है। जिसकी कामना करता है ईश्वर भक्त, वो पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। क्यों? जो भी प्रिय पदार्थ है मनुष्यों के लिए, वो सबको देने वाला ईश्वर है। बस हमको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ करके प्रार्थना करें, ईश्वर बदले में देते हैं। हाँ, यज्ञशाला में 365 दिन बैठ करके कोई प्रार्थना कर रहा है, पुरुषार्थ नहीं करता है, तो उसको ईश्वर नहीं देते। अब जो भी पढ़ने से पढ़ाते नहीं है, समय देने से याद नहीं करते हैं, इसका मतलब है वो ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ना तो ईश्वर को देखो, सबसे पहला क्या शब्द यहाँ लिखा गया? निम्नानि, विद्या। ईश्वर तो देने वाले हैं विद्या, क्योंकि उससे हमारा हित होता, हम उसी में रमण करेंगे, लगेंगे, तब ना विद्या मिलेगी, ईश्वर की कृपा से आएगी। तो निम्नम का अर्थ क्या हो गया? नरैहि रमणीयानि धनैहि। नरों के द्वारा रमणीय है ये सब पदार्थ, प्रिय है ये सब पदार्थ मनुष्यों के। और जब ईश्वर को निर्वैर समझ लेता है और रमणीय प्रिय पदार्थों को देने वाला है ईश्वर जान लेता है और वैसे पुरुषार्थ करता है, तो धारय, ईश्वर उसको पकड़ा देते हैं, पकड़ बोलते हैं। अब धारे उत्तम अन्न, जो लेता है वो अधम अर्ण है और जो धारण कराता है वो उत्तम अर्ण है। पाणिनीय सूत्र क्या कहा? जो उधार लेता है वो क्या, कौन कहलाएगा? वो अधम अर्ण या उत्तम अर्ण? अधम अर्ण कहलाएगा। और जो देने वाला है उत्तम अर्ण कहलाएगा। ईश्वर उत्तम अर्ण है, ये सब देते हैं, हमको पकड़ाते हैं, दुधाएं धारण कराते हैं, पकड़ो पकड़ो, इससे सुख भोगो, ईश्वर को प्राप्त करो, ये बोलते हैं ईश्वर। धारय, तो निम्नानि धारय, अमेन्यस्में निम्नानि धारय। और क्या धारय? और क्या दो? ईश्वर से बोल रहे हैं हम। ब्रह्म धारय, श्रेष्ठ विद्वान मुझे प्राप्त हो, ये भी कामना की गई। श्रेष्ठ विद्वान जिस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, वह मनुष्य
अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है, उसके दुख कम हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं है कि बराबर दुख होते हैं। जो विद्वानों के पास उठता बैठता, उनके साथ खाता पीता, विद्वानों के सामने बैठना चाहता है, छिप के उनसे बचना नहीं चाहता है, वह सुखी हो जाता है। विद्वानों के कारण व्यक्ति सुखी होते हैं, ब्रह्म के कारण व्यक्ति सुखी होते हैं, वेद के कारण व्यक्ति सुखी होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा वेद के विद्वानों को धारण करो। हे समाज के लोगों, ईश्वर से प्रार्थना करो कि ईश्वर हमारे समाज में वेद के विद्वानों को, ब्राह्मणों को जगह दें, उनको यहाँ समाज में रखें, जिससे हमारा भला और कल्याण और सुख और क्या हो, वृद्धि हो हर दृष्टि से। तो ब्रह्म धारय कहा गया। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है व्यक्ति, आप ब्रह्म को मुझे धारण कराइए, दीजिए, मैं उनको समझ सकूं, उनको धारण कर सकूं, ऐसे सामर्थ्य मेरे में आ जाए। ब्रह्म धारय क्षत्रम धारय, हे परमपिता परमेश्वर, उत्तम क्षत्रियों को, उत्तम राजाओं को, उत्तम नेताओं को इस धरा पृष्ठ में जन्म दो, जिससे कि मेरे राज्य में कोई रोगी न रहे, कोई अपमानित ना हो, कोई अभाव में जीवन जीने वाला ना हो, किसी के प्रति कोई अन्याय ना कर दे। जिस संस्था में, जिस परिवार में न्यायकारी क्षत्र नहीं रहता है, उस संस्था और उस समाज, उस घर का अकल्याण होता है। पहले के राजे महाराजे लोग अपने बच्चे भी यदि गलत काम करते थे तो उनके भी हाथ पैर कटवा देते थे और उनको भी फांसी पे चढ़ा देते, क्योंकि पूरे जगत के लोग उनकी प्रजाएं थी, उनके संतानों के समान थे। तो सबका हित को अपना हित समझते थे। इसलिए पुत्र यदि गलत काम करता था तो उसको भी सूली पर चढ़ा देता था। ये उत्तम न्याय व्यवस्था की पराकाष्ठा थी। महाभारत तक ये पवित्र परंपरा हमारे देश में थी। अब राजा का बेटा कुछ भी दोष कर दे, उसको वो बचाना चाहता है। न्यायाधीश का बेटा कुछ भी कर दे, वो न्यायाधीश बचाना चाहता है। किंतु यहां प्रार्थना की गई है कि अन्याय को समाप्त करने वाला और न्याय की स्थापना करने वाला क्षत्रियों की मुझे आवश्यकता है। आप हे परमपिता परमेश्वर, न्याय और धर्म और सत्य के लिए मर मिटने वाले क्षत्रिय राजाओं को मुझे प्रदान करें। आगे विषम धारय, विषम कहते हैं वेश्यों को, जो हर जगह प्रवेश कर लेते हैं, उनको धारय प्राप्त करा। वैश्य लोग, वैश्य को वैश्य क्यों कहा जाता है? वो व्यापार करते हैं, वो हर जगह प्रवेश कर लेते हैं, नए स्थान में जाकर के अपने व्यापार और उत्तम व्यवहार के द्वारा सबको उनकी वस्तुओं को खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं, इसलिए वो वैश्य। उत्तम वैश्यों को धारण कराओ, ईश्वर से प्रार्थना की गई मनुष्यों के द्वारा। उत्तम वैश्य होंगे, उत्तम धन कमाएंगे, तो धर्म के लिए अपना धन का व्यय करें। वैश्य को वैश्य इसलिए कहा जाता है, वो हर जगह प्रवेश करता है और धर्म के लिए अपना धन का सदुपयोग करता है, खर्चा करता है, धर्म की वृद्धि के लिए धन को व्यय करने वाला वैश्य है। यदि कंजूस वैश्य लोग हो जाएंगे समाज में, तो सेवा परोपकार का कार्य बंद हो जाएगा। तो इसलिए जितने बड़े बड़े वैश्य हैं, धनी हैं, रईस हैं, उन्हीं के कारण समाज में अच्छाइयां फैलती हैं, सेवा परोपकार के कार्य बढ़ते हैं। तो ईश्वर से उत्तम वैश्यों की कामना की गई। और महर्षि दयानंद जी ने आगे लिखा, और उत्तम शूद्र भी हो हमारे समाज में, सेवा करने वाले उत्तम हो, ठगने वाले न हो, पकाने वाला, गौ सेवक, खेती करने वाला, ड्राइवर, इन लोग ठग निकलेंगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। अच्छे लोग इनके भरोसे रहते हैं, वो परेशान हो जाएंगे। मान लो एक मशीन में
कई सारे पुर्जे होते हैं, एक पुर्जा गड़बड़ हो गया तो मशीन चलेगी। वैसे ये समाज में, ये समाज रूपक ये मशीन है, इसमें 4 पुर्जे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनमें से एक भी ठग हो गया, उत्सव है, मान लो वो दर्जी ठग निकला तो ठीक समय में पोशाक नहीं मिलेगा। और अभी च्यवनप्राश बना रहे हैं मान लो गुरुकुल में, अब वो गुड़ देने वाला ठग निकला, एक व्यापारी पैसा ले गया, अब फोन नहीं उठा रहा, भेज दूंगा बोला, नहीं भेजा, तो बनने की प्रक्रिया में जो है बाधा हुई। तो ऐसे ऐसे ठग निकलेंगे तो आगे आगे के काम जो है वो गड़बड़ाएंगे। इसलिए चारों के चारों ठग ना निकले, ईश्वर से प्रार्थना की गई। तो कितने उत्तम विचार इस मंत्र में आए, उत्तम उत्तम विचार, उत्तम उत्तम शब्द और पंक्तियां आई यहां पर, जो हमको हर दृष्टि से वो पंक्तियां प्रेरित करती हैं, लाभ पहुंचाती हैं। तो इन पंक्तियों को इसी प्रकार समझ करके हम अपने जीवन को मंत्र के अनुसार जिए तो सफलता मिलेगी। और लक्ष्य जो है हम सबका द्यावा पृथ्वीभ्याम पिनवस्व, वो दोनों सुख से हम युक्त हो जाएंगे। तो मंत्र के प्रत्येक शब्द समझ गए तो अब मंत्र को याद करना नहीं पड़ेगा। इसे पिनवस्व, उसके बाद ऊर्जे पिनवस्व, उसके बाद ब्राह्मणे पिनवस्व, उसके बाद राय पिनवस्व, उसके बाद द्यावा पृथ्वीभ्याम पिनवस्व, उसके बाद धर्मासी सुधर्मा, उसके बाद हाँ क्या धातु था, मिया साय, अ में नी, उससे बना, अ लग गया तो मीय का अर्थ हो गया वेद, अ लग गया तो अवेद, वेद ना हो निर्वेद। तो अ में न्यम, निम नानी, धा र य, ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया शब्द। निम्नम, क्या निम्न किसे कहते हैं, निम्नम धन और बल को, निम्नम क्या कहा गया, नरैहि रमणीयानि धनानि, नरों के लिए, मनुष्यों के लिए जो रमणीय पदार्थ हैं, जो प्रिय पदार्थ हैं, उनको निम्नम कहा गया, निम्नानि धारय। उसके बाद अंतिम क्या शब्द है, ब्रह्म धारय, क्षत्रम धारय, विषम धारय। अब बिना देखे सब हो गया मंत्र, क्योंकि अर्थ समझ में आ गया। अर्थ नहीं समझ में आएगा तो मंत्र याद नहीं होगा। ठीक है, अब इस प्रकार आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।